सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती की सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। मामले पर केंद्र सरकार 2 हफ्ते के अंदर जवाब देगी। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ मणिपुर और छत्तीसगढ़ के 2 पत्रकारों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचिका पर 30 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया था। मामले में कुछ हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किए गए। मुख्य रिट याचिका में तर्क दिया गया कि ये धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जो गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में 1962 में कानून की वैधता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अदालत लगभग 60 साल पहले अपने निष्कर्ष में सही हो सकती है, लेकिन ये कानून आज संवैधानिक कसौटी पर पास नहीं होता। याचिकाकर्ताओं ने देशद्रोह के कानून के संबंध में विचार की जाने वाली 3 परिस्थितियों की ओर इशारा किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्व है, क्योंकि ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम द्वारा बाध्य है, जो सभी व्यक्तियों के अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और धारा 124A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध करता है। 1962 के बाद से धारा 124A के दुरुपयोग, कुप्रयोग और दुष्प्रयोग की लगातार घटना होती रही है। कानून का दुरुपयोग अपने आप में कानून की वैधता पर निर्भर नहीं हो सकता, बल्कि स्पष्ट रूप से वर्तमान कानून की अस्पष्टता और अनिश्चितता की ओर इशारा करता है। दुनिया भर के तुलनात्मक स्तर औपनिवेशिक लोकतांत्रिक अधिकार क्षेत्र में राजद्रोह की धाराएं निरस्त कर दी गई है, जबकि भारत खुद को एक लोकतंत्र कहता है। पूरी लोकतांत्रिक दुनिया में राजद्रोह के अपराध की निंदा अलोकतांत्रिक, अवांछनीय, अनावश्यक के रूप में की गई। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि धारा 124A की अस्पष्टता उन व्यक्तियों की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर एक अस्वीकार्य प्रभाव डालती है, जो आजीवन कारावास के डर से वैध लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।